आज का विषय है प्रेम जाल हवस का शिकार। किस तरह से प्रेम के जाल में लोग फंसा लेते हैं, इसके बाद में अपनी हवस पूरी करते हैं, फिर मतलब निकाल कर और उसको छोड़ देते हैं। प्रेम का अर्थ पारस्परिक स्नेह से है। मोह के वशीभूत होकर जागृत ममता, मिलन अथवा भेंट के समय जो आनंद की अनुभूति होती है उसे प्रेम कहा जाता है। संदर्भ: मैं राजेंद्र कुमार वर्मा इसके संबंध में वीडियो तैयार कर रहा हूँ। प्रायः लोग सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। खामियाजा इसका परिणाम बुरा होता है, उसे भुगतना पड़ता है। कृपया ध्यानपूर्वक वीडियो देखिए, सुनिए, पूरा समाप्ति तक देखें, किंतु लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आरंभ में ही शीघ्र मेरी वीडियो आपके पास सर्वप्रथम पहुंचे। प्रेम की श्रृंखला। प्रेम में मजबूत और सकारात्मक भावनात्मक मानसिक अवस्थाओं की श्रृंखला है। किसी वस्तु, जन, धन के प्रति प्रीति के सिवाय माँ की ममता, पिता का प्रेम, परिवार का स्नेह, जीवन साथी का प्यार, ये सब प्रेम के अंग हैं। प्रेम देवता। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कामदेव को प्रेम और काम का देवता माना गया है। कथा यह है कि भगवान कामदेव का विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्री रति से हुआ था, जो प्रेम और आकर्षण की देवी मानी जाती हैं। एक दूसरे पर आकर्षित होना एक रासायनिक प्रक्रिया है। एक दूसरे के हाव भाव, शारीरिक बनावट, आवाज़, सुंदरता प्यार के लिए आकर्षित करने वाले कारक हैं। प्यार और ममता। प्यार और ममता। संतान के प्रति प्यार और ममता भरे संस्कार में माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका है। परिवार में ही बच्चे के मस्तिष्क, सोच, आचार विचार उनके कर्म कार्य के आधार पर बनते हैं। बच्चे में निहित 46 गुणों की पुष्टि माता पिता से होती है। एक संतान अपनी माँ की ममता से पोषित होकर परिवार में पलता है। यदि बिस्तर पर बच्चा टट्टी पेशाब कर देता है तो माँ उसको सूखे बिस्तर पर लिटाती है और स्वयं गीले में सोती है। जब तक बच्चा 18 से 20 वर्ष का नहीं हो जाता है, उसके शारीरिक विकास, वस्त्र, पढ़ाई लिखाई, दवा आदि, खान पान आदि की व्यवस्था के साथ साथ अपने बच्चे का चेहरा धूमिल नहीं देखना चाहती है। दाम्पत्य जीवन।
दंपति जीवन सृष्टि का आधार है। मनुष्य की संख्या की वृद्धि एक दंपति जीवन पर निर्भर है। अपने बुढ़ापा के सहारा के लिए दंपति जीवन प्रकृति का नियम है। प्रकृति ने पैदा करने के पहले उसके बीच की व्यवस्था कर दी है। विवाह सामाजिक अनुबंध में नंबर 1 सामाजिक अनुबंध में धार्मिक पद्धति के अनुसार जो विवाह होते हैं उनको भारतीय समाज में सभी वर्ग के लोग स्वीकार करते हैं। माता पिता, परिवार और रिश्तेदार के जरिए विवाह होते हैं। उनकी जड़ मजबूत मानी जाती है। सामाजिक रीति रिवाज के जरिए शादी होने पर यह रिश्ता टिकाऊ रहता है। संबंध प्रायः टूटता बहुत कम है। प्रेम नंबर 2 प्रेम विवाह धार्मिक रीत के विपरीत है। क्षण मात्र में आकर्षित होते हैं और प्रेम का संबंध बनता है। दंपति के रूप में साथ साथ रहने का वादा करते हैं, जिसके क्षणिक समय तक आनंद की अनुभूति होती है। फिर दूसरे पर आकर्षित होते हैं। संबंध बनता है, बिगड़ता है। इसको यौवन का व्यापार माना जाता है। एक प्रेमी जब लड़की को माता पिता उसके परिवार से जुदा कराकर अपने वशीभूत करता है, उस समय वो बहुत बड़ा वादा करता है। वो लड़की वादा निभाने के विपरीत अपने प्रेमी द्वारा हवस का शिकार बनती है। कहाँ गया है वो वादा, कहाँ गया वो प्रेम, कहाँ गया अपने साथ बेच दिया दूसरे के हाथ। अगला प्रेमी यौवन का सुख का आनंद लिया, फिर वस्त्र एवं श्रृंगार विहीन कर घर से भगा दिया। अब वो प्रेमिका अपने माता पिता से जुदा हुई, फिर अपने प्रेमी से जुदा हुई। चिलगम जैसी स्थिति हुई। चिलगम का रस चूस कर लोग थूक देते हैं। चिलगम को थूक देना फिर ठीक रहा। प्रेमिका तो जिंदा है। बहुत ऐसे प्रेमी होते हैं जो यौवन का सुख लेते हैं, फिर प्रेमिका को रहस्य छिपाने के लिए जान से मार देते हैं, यहाँ तक लाश की दुर्दशा कर देते हैं। खोजने पर सिर एक जगह धड़ दूसरी जगह मिलता है। इस प्रकार से उस प्रेमिका का संसार से अस्तित्व समाप्त हो जाता है। प्रेम जाल प्रेम का जाल ऐसा चक्रव्यूह है। महाभारत काल का चक्रव्यूह युद्ध का चक्रव्यूह था। इसके 7 द्वार थे। प्रत्येक 6 द्वार तोड़ने की कला अभिमन्यु को प्राप्त थी, किंतु एक द्वार तोड़ने की कला उस वीर को नहीं हासिल हो सकी, जिसके कारण धराशायी होना पड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। किंतु प्रेम जाल के चक्रव्यूह में जो द्वार होते हैं सब जादू के हैं। प्रेम जाल के चक्रव्यूह में जो फंस जाता है उसको निकलना मुश्किल हो जाता है। बड़े बड़े शंखपति महाराजाओं की हस्तियां इसी प्रेम जाल में चली गईं। हवस का शिकार। हवस का अर्थ काम वासना से है। हवस कुंठित इच्छाएं, कामनाएं जिनकी पूर्ति निरंतर की जाती हो, फिर भी संतुष्टि के लिए तीव्र इच्छा जागृत होती रहे तथा समय के साथ यह गहरा होता जाए, उसे हवस कहते हैं। यह एक मानसिक विकार की तरह है। अक्सर इसे यौन इच्छाओं से जोड़कर देखा जाता है। हवस की परिभाषा।
वासना सेक्स के लिए एक मात्र मजबूत लालसा है। यौन सुख के लिए प्रेमी प्रेमिका को हासिल करने के लिए तमाम झूठे सपने का लालच देता है, जो वास्तव में एक सादा स्क्रूज शीशा है। किंतु बहकाने में आने पर प्रेमिका की जो दुर्दशा होती है, प्रेमी उसका कोई जिम्मेदार नहीं बनता है। नियंत्रण। पुरुष की अपेक्षा स्त्री जात कम निर्दयी होती है। जब वो किसी प्रेमी के फंग जाल में फंस जाती है, तभी ऐसा कर सकती है। अतः समस्त दंपतियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि नियंत्रण में रहे। नियंत्रण लक्ष्मण की रेखा को पार न करें। नियंत्रण में रहना सीखें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राजेंद्र कुमार वर्मा।